कर्मकांडी और वृद्ध ब्राह्मण की निर्मम तरीके से दिन दहाड़े बीच सड़क में हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, भारत में। और सनातनी मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार की अगुवाई में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, उस सीधी जिले में जहां के मुखिया ब्राह्मण, जिनका नाम डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी है, उनकी अगुवाई में एक सनातनी ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण की दिन दहाड़े हत्या की जाती है। उस सीधी जिले में जहां से 2 विधायक और एक सांसद भी ब्राह्मण हैं, वहां एक पंडित, एक ब्राह्मण, एक पुजारी की हत्या की जाती है। इसके असल जिम्मेदार आखिर है कौन, ये मैं बताऊंगा, जो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि यही सनातनी, यही ब्राह्मण, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या इन मौतों के, इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। आज उन्हें सांप सूंघ गया है इस वजह से कि जब एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण की बीच सड़क पर कोई हत्या कर देता है निर्मम तरीके से, किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली है। अभी मैं 6:30 बजे सोशल मीडिया सबका खंगाल रहा था, किसी ने अपने सोशल साइट पर कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं की है। हाँ, एक जन ने संवेदना व्यक्त की है, वो मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं। उनका भी संवेदना पढ़कर मुझे दर्द हुआ कि हे सांसद महोदय, हमने आपको चुनकर इस वजह से सांसद बनाया कि हमें भी गर्व होता कि हमारे बिरादरी का कोई सदन में बैठता है, जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन जब खड़ा भी हुआ तो किस लहजे से खड़ा हुआ, कैसे भेदभाव तरीके से खड़ा हुआ, उनके शब्द और उनकी वह संवेदना पढ़कर दर्द हुआ। उनकी क्या संवेदना है ये मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, कैसे उन्होंने ओछी संवेदना व्यक्त की है, लेकिन जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं उनकी बात की जाएगी। अभी जिस जगह पर एक सनातनी, एक कर्मकांडी ब्राह्मण पुजारी की निर्मम तरीके से नरबली चढ़ाई गई है, अगर उसकी जगह पर किसी अन्य समुदाय का शख्स होता तो पूरा प्रदेश में हाहाकार मच जाता, सत्ता से लेकर विपक्ष तक के कान खड़े हो जाते, पूरा फोकस उस कांड पर होता। लेकिन ना तो सत्ता ने देखी, ना विपक्ष ने सुनी। मैं अभी सबका सोशल मीडिया खंगाल रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सनातनी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सोशल साइट खंगाला, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी का सोशल साइट खंगाला, जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जो हर मुद्दे पर उनकी शायद ओछी नजर रहनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण जिसको दुनियादारी से लेना देना नहीं है, मंदिर में सिर्फ उसे पूजा करनी है, पूजा करने गया था, पूजा कर वापस आ रहा था, बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर निर्ममता की गई है। लेकिन जीतू पटवारी जी का सोशल साइट खंगाल कर भी दर्द हुआ कि विपक्ष के साथ हम खड़े हों या सत्ता पक्ष के साथ। सत्ता अपनी नाक बचा रहा है, लेकिन विपक्ष क्या बचा रहा है। सोशल साइट जब उनकी खंगाला तो कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने थोड़ा सा पड़ोसों के पास पहुंचा, नजदीकी में पहुंचा कि चलो शायद अपनों ने तो संवेदना व्यक्त ही की होगी। मैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी का सोशल साइट भी खंगाला। हमें लगा कि वो अपने हैं, लेकिन जब उनका सोशल साइट खंगाला गया तो वो भी राजनीति में मग्न रहे, वो भी सनातनी कार्य में मग्न रहे। लेकिन एक सनातनी पुजारी की इधर हत्या हो गई, उनके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची, चूं तक नहीं हुई। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन मरता है कौन जीता है। ये क्यों नहीं बोले, ये भी मैं आगे लास्ट में आपको बताऊंगा। बोलने से इन्हें कितना नुकसान है, अपनी बिरादरी में खड़े होने से इन्हें कितना नुकसान है, इनका राजनीतिक कितना नुकसान होगा, यह भी मैं आगे बताऊंगा। उससे और जब नजदीक आया, उस जिले में पहुंचा जिस जिले के सांसद और विधायक को उन्हीं पुजारी, उन्हीं लोगों ने चुनकर और सदन तक पहुंचाया है। शायद वो भी ब्राह्मण और सनातन को मानने वाले लोग हैं। मंचों पर खूब ज्यादा ढपोसला पढ़ना उनका भी काम है, क्योंकि सनातन संस्कार और हिंदुत्व के नाम पर वोट समेटते हैं, और फिर जब उसी के पक्ष में बोलने की बात आती है तो वोट बैंक को देखा जाता है। असल में वजन किधर है, असल में तराजू किधर भारी पड़ रहा है, इस वजह से बोलने में हिम्मत नहीं करते हैं। मैं मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीति पाठक, जो शायद एक ब्राह्मण महिला हैं, सीधी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, उनका सोशल साइट खंगाला तो उनके भी सोशल साइट पर कोई भी टिप्पणी नहीं, कोई भी संवेदना नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो भी कानों में ठेपी देकर बैठी हैं।
क्या फर्क पड़ेगा उनको? अगर एक पुजारी के पक्ष में बोल देंगी उन्हें क्या फायदा होगा, लेकिन एक पुजारी के पक्ष में बोल देने से कितना नुकसान होगा, यह मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद वहीं मध्य प्रदेश के सिहावल विधानसभा क्षेत्र से विश्वामित्र पाठक ब्राह्मण विधायक हैं, उनका भी सोशल साइट खंगाला तो कहीं कुछ नहीं। 6:30 बजे तक किसी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, जबकि इसी ब्राह्मण समुदाय या फिर स्वर्ण समुदाय के अलावा किसी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का कोई भी ऐसा शख्स होता जिसके ऊपर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भी किया होता तो आज तक पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मच जाता, कोहराम मच जाता। कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को वहां तक संवेदना व्यक्त करने पहुंचना पड़ता, जीतू पटवारी जी भी पहुंच जाते संवेदना व्यक्त करने। लेकिन अभी इसके लिए, इस मामले के लिए, चूंकि यह एक पुजारी का मामला है, एक ब्राह्मण का मामला है, वही ब्राह्मण जो मध्य प्रदेश या फिर देश में 3% हैं, अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके लिए ना बोलने की वजह क्या है ये मैं बताऊंगा। 3% वोट से वो न तो विधायक बनने वाले हैं, न सांसद बनने वाले हैं, न मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, न प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या इस वजह से वो एक पुजारी को न्याय दिलाने के लिए उसके पक्ष में खड़े होना अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या उन्हें डर लगता है कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा? विश्वामित्र पाठक जी ने कुछ नहीं लिखा। इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के पास। उन्होंने सोशल साइट पर संवेदना तो व्यक्त की, लेकिन संवेदना में उन्होंने लिखा क्या, ये मैं आपको जरूर पढ़कर बताऊंगा। उन्होंने लिखा है, सीधी जिला अंतर्गत धौनी विधानसभा क्षेत्र के कुसमी में मंदिर के पुजारी श्री इंद्रभान द्विवेदी जी 75 वर्ष के निधन का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदना शोकाकुल परिजनों के साथ है। क्या निधन हुआ है? क्या उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है? अगर नहीं हुई है तो फिर इसमें आकस्मिक निधन का जिक्र क्यों किया गया है? निर्ममता की गई है, निर्ममता। बीच सड़क में, बीच चौराहे में उनके साथ धाराधार हथियार का इस्तेमाल कर और उनको असमय काल के गाल में भेजा गया है। निर्ममता की गई है, लेकिन हमारे ही अपने इस पूरे मौत के जिम्मेदार हैं। और आज तो मैं गया हूं, कल आप जाओगे, कल आप जाओगे, परसों आप जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जलते घर को देखने वाले घास का छप्पर तो आपका भी है। सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे आपका कोई अपना बन जाएगा, आप आंख मूंद कर अंधभक्ति करोगे, चाटुकारिता करोगे, पीछे खड़े हो जाओगे। उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक जहां यह निर्मम घटना हुई है, धौहनी विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी हैं, उनके भी सोशल साइट को खंगाला गया। उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त इस वजह से नहीं की क्योंकि एक पुजारी था, एक ब्राह्मण था, उसकी शोक संवेदना व्यक्त करने से उनका वोट बैंक और भारी नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो आरोपी है, जिसका नाम है लल्ला केवट, ओबीसी समुदाय का आता है और ओबीसी वर्ग का वोट बैंक मध्य प्रदेश या फिर देश में 55 से 60% प्लस है। ब्राह्मण समुदाय का वोट बैंक 3% है। अगर 3% की शोक संवेदना हमारा कोई ब्राह्मण नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक अगर शोक संवेदना व्यक्त कर देता है तो 65 से 60% ओबीसी वर्ग का वोट उनके हाथ से छूट जाएगा। इस वजह से अगर ब्राह्मण मरता है तो मर जाए, क्योंकि उसका वोट बैंक कमजोर है। इस वजह से कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज सुबह लगभग 8 बजे यह घटना घटी है। 10 घंटे बीतने को आए हैं, लेकिन सबको सांप सूंघ गया है। सभी नेता, मंत्री, सभी उप मुख्यमंत्री, सभी विधायक, सांसद, सबको सांप सूंघ गया है। सबको जगने की जरूरत है और जगकर एक मुहिम में एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ये सब कुछ आंख मूंद कर हम लोग लोकतंत्र का निर्माण तो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो कुछ बैठता है, जो कोई जाता है, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकता है, सत्ता हो या विपक्ष। आखिर क्यों 75 वर्षीय वृद्ध पुजारी के पक्ष में न तो सत्ता खड़ा हुआ और न विपक्ष खड़ा हुआ? सवाल खड़ा होता है, किसी ने क्यों शोक संवेदना व्यक्त नहीं की? सबसे बड़ा दर्द यह है। हमारे इस वीडियो को लेकर हो सकता है आपको कष्ट हो, दर्द हो, लेकिन आप कमेंट तब भी करिएगा, गाली ही दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर दीजिए, क्योंकि ऐसी कुकित्र घटना किसी के साथ भी हो, सबके साथ संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए। लेकिन हमारा समाज, हमारा राजनीति और हमारी यह गंदी सोच, जो लोकतंत्र के निर्माण में हम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन वही लोग झूठ, फरेब और हमें लालच देकर हमसे वोट तो ले जाते हैं, लेकिन हमारे पक्ष में खड़े होने के लिए उन्हें डर लगता है, अपनी कुर्सी का डर लगता है, उन्हें अपनी सत्ता का डर लगता है। निश्चित तौर पर कमेंट आप करेंगे।